राजा गुणसेन के राजमहल में अग्निशर्मा के पारने की सारी तैयारियां की गई, किंतु वसंतपुर राजमहल में अग्निशर्मा के पारने के एक दिन पहले राजा गुणसेन के सिर में भयंकर वेदना शुरू हो गई। सभी रानियां और राजकर्मचारी राजा की सेवा में लग गए। अनेक उपचार के बाद भी राजा की पीड़ा शांत नहीं हो रही थी। रात्रि बीत गई, किंतु राजा की पीड़ा शांत ही नहीं हुई। सूर्योदय हो गया, प्रातः काल हो गया, एक प्रहर बीत गया, किंतु राजा की शिरोवेदना कम ही नहीं हुई। सारा राज परिवार, राज कर्मचारी, दास दासियां सभी राजा की सेवा में ही लगे रहे। किंतु आज तो गजब हो गया। अरे, आज तो उस महातपस्वी अग्निशर्मा के मासकमन का पारना था। अग्निशर्मा का चेहरा तप के तेज से चमक रहा था। वह एकदम शांत और गंभीर था। दूसरे प्रहर में अग्निशर्मा आहार के लिए निकला, राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, किंतु उस महातपस्वी के स्वागत के लिए न तो राजा दिखाई दिया और न ही कोई राज कर्मचारी। अग्निशर्मा महल के द्वार पर बहुत देर तक खड़ा रहा, किंतु किसी ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया। राजा के राजमहल में उस मासखमन तपस्वी, उपवासी, महातपस्वी महामुनि का पारना नहीं हुआ। वह पारना किए बिना ही वहाँ से लौट गया, किंतु अग्निशर्मा के मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। उसके मन में कोई दुर्भावना ही नहीं आई। उसका मन एकदम शांत और पवित्र था। वह अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग था। उसने दूसरे मासखमन की तैयारी कर ली। मास खमन तप पारना, चले महा मुनि राय। भिक्षा है तो है खड़े, गुणसेन घर आए, गुणसेन घर आए। महल में भीड़ लगी भारी, महल में भीड़ लगी भारी। गुणसेन की शिरोवेदना, वैद्य औषध है जारी। महल में भीड़ लगी भारी, महल में भीड़ लगी भारी। महातपस्वी लौट पड़े, वहाँ से खाली हाथ। हो नहीं पाया पारना, मन में न करे संताप, मन में न करे संताप। अपना मन पक्का करके अग्निशर्मा ने कुलपति के पास जाकर अम्लान भाव से दूसरे महीने के उपवास की अखंड प्रतिज्ञा धारण कर ली। संध्या के समय राजा गुणसेन की पीड़ा शांत हुई तो वो घोर पश्चाताप करने लगा। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं कितना अधम हूँ, मैं नीच पुरुष हूँ, महापापी हूँ। उस महातपस्वी के पारने का निमंत्रण देकर भी मैं उसका पारना नहीं करवा सका। अगले दिन राजा गुणसेन तपोवन में आया और कुलपति के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। और फिर राजा गुणसेन अग्निशर्मा के पास आया और उसके चरणों में लौटकर पश्चाताप करने लगा और बार बार क्षमा याचना करने लगा।
अग्निशर्मा ने मन में कोई भी दुर्भाव नहीं लाते हुए सरलता से राजा को क्षमा कर दिया। गुणसेन ने फिर दोबारा अगले दूसरे मास खमन के पारने की अग्निशर्मा से पुरजोर विनती करता है। अग्निशर्मा ने सहज भाव से गुणसेन की विनती स्वीकार कर ली। अग्निशर्मा की स्वीकृति मिलने के बाद राजा खुश होकर अपने राजमहल लौट गया। आमोद प्रमोद, राग रंग और भोग विलासों में रहने वाले राजा को समय का ध्यान ही नहीं रहा। 1 महीना पूरा होने में केवल मात्र 1 दिन ही शेष रहा। गुणसेन ने महारानी से कहा, कल अग्निशर्मा का पारना है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कल उस महातपस्वी के 2 मास खमन का पारना है। इस बार किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। राजा गुणसेन ने सारी तैयारी करवा दी, किंतु होनहार को तो कुछ और ही मंजूर था। अग्निशर्मा के पारने वाले दिन ही अचानक पड़ोसी शत्रु राजा मानभंग ने गुणसेन राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध के लिए निकल गया। आज भी अग्निशर्मा का पारना नहीं हुआ। वह राजा के द्वार से निराश खाली हाथ लौट गया। उधर युद्ध करते हुए राजा गुणसेन को जब अग्निशर्मा के पारने की याद आई तो वह उसी समय सेनापति को युद्ध का संचालन सौंपकर युद्ध छोड़कर शीघ्र ही राजमहलों के अंदर लौट कर आया और द्वारपालों से पूछा, अरे द्वारपालों, क्या कोई तपस्वी सन्यासी यहाँ आए थे? तब उन्होंने कहा, हाँ महाराज, एक दुबले पतले कृशकाय शरीर वाले तपस्वी आए तो थे, किंतु कुछ देर ठहरे और वे यहाँ से वापस लौट गए। द्वितीय बार विनती करे, स्वस्थ होकर चितलाए। मान भंग के साथ में युद्ध हेतु गैरा, युद्ध हेतु गैरा। महातपस्वी लौट पड़े वहाँ से खाली हाथ, हो नहीं पाया पारना, मन में न करे संताप, मन में न करे संताप। द्वारपालों, बड़ा ही अनर्थ हो गया, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? द्वारपाल बोले, लेकिन महाराज, वे तपस्वी अभी नगर के बाहर नहीं निकले होंगे। राजा दौड़ा दौड़ा अग्निशर्मा के पास गया, अग्निशर्मा को मनाकर वापस लाने के लिए। अग्निशर्मा नगर से बाहर निकल ही रहे थे कि गुणसेन उनके पास पहुंच गया, भक्तिपूर्वक उनके चरणों में लौट गया और विनम्रता से अनुरोध करने लगा, भगवंत, आप वापस पधारिए। अग्निशर्मा ने कहा, महाराज, आप भलीभांति जानते हैं मेरी उत्कृष्ट प्रतिज्ञा है, मैं वापस लौट नहीं सकता। राजा मिन्नतें करने लगा, प्रभु, मेरी अनजाने में हुई भूल के लिए मुझे पश्चाताप है, मैं बहुत लज्जित हूँ। राजा पश्चाताप करने लगा, उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। राजा की प्रार्थना और सच्चे पश्चाताप से अग्निशर्मा का दिल पिघल गया। अग्निशर्मा ने कहा, राजन, संताप छोड़िए, अब अगर कोई अन्य कारण नहीं हुआ तो अगला पारना मैं आपके घर पर ही करूँगा, आप दुखी मत होइए। सचमुच अग्निशर्मा कितना धैर्यशाली और क्षमा का महासागर है। धन्य है अग्निशर्मा की क्षमाशीलता को। राजा गुणसेन उस महात्मा के चरणों में गिरकर गदगद स्वर में बोला, भगवान, आपका महान उपकार है, आप सचमुच भक्त वत्सल हैं, आपने मुझ पापी पर अपार कृपा की है।
ऐसा कहकर गुणसेन अपने राजमहल में लौट गया और अग्निशर्मा तपोवन चला गया। प्रतिज्ञाधारी अग्निशर्मा ने अपनी प्रतिज्ञा, अपने संकल्प को दृढ़ता से पूरा करने के लिए आज से तीसरे महीने के उपवास शुरू कर दिए। गुणसेन ने रानी वसंत सेना से कहा, घोर अनर्थ हो गया देवी। वे महातपस्वी अग्निशर्मा द्वार पर आकर वापस लौट गए। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। रानी ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा हो गया स्वामी। तब राजा ने कहा, मैंने उनसे बार बार अपनी गलतियों की क्षमा मांगी है, उन्होंने मुझे क्षमा भी कर दिया है, लेकिन वे वापस पारने के लिए आने को तैयार नहीं हैं। किंतु मैंने बहुत मान मनुहार करके उनको अगले पारने के लिए किसी तरह राजी कर लिया है। वसंत सेना ने कहा, स्वामी, आपको ऐसी महान संकल्पशील प्रतिज्ञाधारी महामुनि की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। आपको उनके पारने का पूरा ध्यान रखना चाहिए था। आपके कारण यह दूसरी बार उनके पारने में बाधा आई है। धन्य है वह महातपस्वी। हाँ देवी, अब वे तीसरा मास गमन करेंगे। अगली बार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई भी भूल, कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन रानी वसंत सेना तो गर्भवती थी और उसका गर्भकाल भी पूरा होने वाला था। राजा ने अपने रसोइयों को, द्वारपालों को, दास दासियों को, सबको सावधान कर दिया और पूरे नगर को फूलों और सुगंधित द्रव्यों से सजा दिया। तीसरा मास गमन भी पूरा हो गया। आज वापस उन महामुनि का पारना है। महल में महामुनि के पारने की भव्य तैयारियां शुरू हो गई। कई प्रकार के उत्तम श्रेष्ठ औषधियों से पौष्टिक लड्डू बनाए गए। अनेक प्रकार के सुगंधित पेय पदार्थ और ढेर सारे व्यंजन, स्वादिष्ट पकवान, फल फूल मेवे से भरे थाल सजाए गए। पूरे राजमहल में महातपस्वी अग्निशर्मा के पारने की चर्चा है। आज अग्निशर्मा के 3 मास गमन का पारना है। दास दासी, सेवक, राजकर्मचारी और पूरा राज परिवार बड़े ही प्रसन्नता से अग्निशर्मा के पारने की पुरजोर तैयारियों में प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। हम कथा सुनाते सम्रादित्य गुण खान की, हम कथा सुनाते अग्निशर्मा गुण खान की। यह सम्रादित्य है कथा पुण्य और पाप की, यह अग्निशर्मा की कथा पुण्य और पाप की। क्या अग्निशर्मा वसंतपुर के राजमहलों में पौष्टिक, आरोग्यवर्धक 56 भोगों से पारना करेगा? क्या राजा गुणसेन, रानी वसंत सेना और राज परिवार उस तपस्वी के 3 मास गमन के पारने का अद्भुत लाभ उठा पाएगा? यह सब जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें।